हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको हम IBPS क्लर्क CSA 16 का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके दिखाने वाले हैं। अगर आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को फॉलो करके अपना कंप्लीट फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट काफ़ी नज़दीक है, 2 दिन का टाइम आपके पास बचा है। तुरंत अपना फॉर्म फिल करिए। फॉर्म फिल कैसे करना है इसके लिए पहुँचेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर। वेबसाइट का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पर लिंक है, लिंक पर क्लिक करना, सीधे साइट पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर जब आप लोग आएंगे तो आप थोड़ा नीचे आना। नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपको शो क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर शो होगी। बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है और कंफर्म करने के लिए फर्स्ट नेम दोबारा से फिल करना है। मिडिल नेम डालना है, मिडिल नेम दोबारा से, लास्ट नेम दोबारा से। ठीक है, 2 जगह पर तो फर्स्ट और लास्ट डाल सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपका पूरा नेम यहाँ पर लिखकर आ जाएगा। हैव यू एवर चेंज योर नेम? क्या आपने अपना नेम कभी चेंज किया है? अगर चेंज किया हो तो यहाँ पर यस कर देना और फिर नया नाम या अपडेटेड नाम डाल देना, वरना आप नो पर रहने देंगे। आगे आएगा मोबाइल नंबर। अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना। कंफर्म करने के लिए सेम मोबाइल नंबर दोबारा डालना। अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, छोड़ सकते हैं। आई कन्फर्म दैट द मोबाइल नंबर बिलोंग्स टू, आपका खुद का मोबाइल नंबर हो तो सेल्फ पर लगा दें, सेल्फ पर, और अगर पेरेंट्स का हो तो पेरेंट्स के ऑप्शन पर टिक लगा सकते हैं। आगे ईमेल आईडी फिल करनी है। ईमेल आईडी में डोमेन नेम से पहले की ईमेल आईडी यहाँ पर डालें। ये रहा, और डोमेन नेम में जाएंगे और यहाँ से gmail.com सिलेक्ट कर लेंगे और कन्फर्म ईमेल आईडी में सेम ईमेल आईडी दोबारा से अपनी यहाँ पर फिल कर देंगे, जो यहाँ पर डालें पूरी ईमेल आईडी यहाँ पर। आगे जो सिक्योरिटी कोड आपको शो वो यहाँ पर डालना और इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सेव करना। फिर इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर शो होगा आर यू श्योर the details entered are correct, no change edit of application will be allowed after complete registration, if you click yes otherwise click cancel। आप डिटेल चेक कर लें। आपका नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह सारी सही होनी चाहिए। ठीक है, गलत होगी तो फिर आगे भी आपको दिक्कत आ सकती है, इसलिए दोबारा चेक कर लेना। चेक करने के बाद में स्पेलिंग वगैरह चेक कर लें। इसके बाद में ओके पर आप लोग क्लिक कर देंगे और फिर इसके बाद में OTP वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा। अब आप लोगों को यहाँ पर मोबाइल नंबर डला हुआ शो होगा, आपको सेंड OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इससे पहले आप लोगों को कैप्चा आप लोगों को शो वो यहाँ पर फिल करिए पहले, और कैप्चा फिल करने के बाद में सेंड OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। इसके बाद में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, वो OTP आप लोगों को यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद में वेरीफाई OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करके OTP को वेरीफाई करना है। इसके बाद में आपको शो होगा मोबाइल नंबर वेरीफाइड। इसी तरीके से ईमेल वाले सेंड OTP पर क्लिक करेंगे, ईमेल आईडी पर एक OTP जाएगा। अब वो OTP यहाँ पर डालकर वेरीफाई OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर शो होगा नेक्स्ट का ऑप्शन, इस पर क्लिक करके नेक्स्ट पेज पर पहुँचें। फिर इसके बाद में अगला स्टेप है फ़ोटो एंड सिग्नेचर का। अब यहाँ पर देखें फ़ोटो और लाइव फ़ोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। ठीक, अब फ़ोटो की गाइडलाइंस वगैरह यहाँ पर कुछ देख लेना। लाइव फोटो किस तरह का होना चाहिए, कुछ कलर्ड बैकग्राउंड ना हो, ठीक है, और ब्लरी आउट ऑफ फोकस ना हो, कार्टून एवटर ना हो, मल्टीपल फेसेस शो नहीं होने चाहिए, नो फेस विजिबल, बिजी बैकग्राउंड, फोटो पे स्क्रीन हेड टाइटल्ड, ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ इस प्रकार का यहाँ पर देखें वैलिड एग्जांपल पर जाकर देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार का फोटो आपको अपलोड करना है। प्लेन वाइट लाइट ग्रे बैकग्राउंड हो, फेस क्लियरली विजिबल हो, स्ट्रेट गेज, शार्प इन फोकस इमेज, इवन गुड लाइटिंग, नो शेडोज, हेड लेवल सेंटर्ड इन फ्रेम, सिंगल पर्सन ओनली। कुछ इस प्रकार का लगभग वाइट बैकग्राउंड में आपको फोटो अपलोड करना है। ठीक है, अब पासपोर्ट साइज़ के फोटो और सिग्नेचर के इंस्ट्रक्शंस की बात करें यहाँ पर, तो पासपोर्ट साइज़ का जो फोटो होगा उसका साइज़ रहेगा 4.5 गुणा 3.5 सेंटीमीटर। और यहाँ पर देख लेना मोर देन इफ़ द साइज़ ऑफ द फाइल मोर देन 50 KB, 20 से 50 KB के बीच में साइज़ होना चाहिए। अगर पिक्सल्स में आप लोग लंबाई गुणा चौड़ाई रखेंगे तो 200 गुणा 230 पिक्सल लंबाई गुणा चौड़ाई होनी चाहिए फोटोग्राफ की। ठीक, बात करें सिग्नेचर की, तो सिग्नेचर आपको ब्लैक पेन से ही करने हैं, वाइट पेपर विद ब्लैक इंक पेन। ठीक है, 140 गुणा 60 पिक्सल ये इसका साइज़ है, पिक्सल में करके 140 इसकी लेंथ और हाइट 60 पिक्सल में रख लेंगे। 10 से 20 KB के बीच में साइज़ होना चाहिए, कैपिटल लेटर्स में नहीं हो, रनिंग लेटर्स में आपके सिग्नेचर होने चाहिए। ठीक है, तो सिग्नेचर और आपका पासपोर्ट साइज का फोटो कैसे अपलोड करना है, देखिए पहले बात करते हैं लाइव फोटो कैसे अपलोड करना है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है कैप्चर फोटो, यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल है तो सबसे अच्छी चीज़ है कि आप यहाँ पर क्लिक हियर टू स्कैन वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, बारकोड खुलेगा, इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में क्रोम ब्राउजर में जाकर इसको स्कैन करें। क्रोम ब्राउजर में जब आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर एक लेंस का ऑप्शन है, ये गूगल में मिल जाएगा। ठीक है, इस पर क्लिक करना।
इस पर क्लिक करने के बाद में मोबाइल व्यू में अपने आप जाएंगे। अभी जो आपने स्क्रीनशॉट लिया उसको स्कैन करना, ठीक है, फिर वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करना। इसके बाद में आप इसको क्या करेंगे, मोबाइल व्यू में ओपन कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद में आपके सामने कैप्चर का ऑप्शन आ जाएगा। अब इसके बाद में आप लोगों को कैप्चर फोटो का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके फ़ोन में कैमरा ओपन हो जाएगा। आप चाहें तो अपना बैक कैमरे से फ़ोटो खिंचवा लें या फिर अपना एक सेल्फी ले लें अपने आप, ठीक है। सेल्फी लेने के बाद में यहाँ पर एक राइट का साइन आएगा, राइट के साइन पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो लाइव फ़ोटो है वो अपलोड हो जाएगा, ठीक। इसके बाद में आप लोगों को शो होगा फोटो अपलोडेड सक्सेसफुली, इट इज़ ऑटोमेटिकली अपडेटेड विद इन 10 सेकंड। ओके पर आप लोग क्लिक कर देंगे। इसके बाद में सीधा पहुंचेंगे वेबसाइट पर। जब आप लोग वेबसाइट पर पहुंचेंगे थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको लाइव फोटो कैप्चर हुआ मिल जाएगा। लाइव फोटो कैप्चर हो चुका है। अब करना है आपको पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो अपलोड। तो अब पहले तो अपना एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो खींच लें, अगर आपके पास कोई फ़ोटो नहीं है तो। अगर फ़ोटो है तो फ़ोटो का फ़ोटो खींच लेना, अगर आपके पास पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो है तो फ़ोटो का फ़ोटो खींचना, ठीक है। इसके बाद में IM Resizer नाम की वेबसाइट पर आकर इसका साइज़ कम करें। तो ये है वेबसाइट imresizer.com, ठीक है। थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आपको यहाँ पर होगा सिलेक्ट इमेज का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे, अपना फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे। फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा नीचे आएंगे, फिर इसके बाद में यहाँ पर है रीसाइज सेटिंग का ऑप्शन। आप पिक्सल वाला ऑप्शन सेलेक्ट रहने देंगे, विथ में रख देंगे 200, हाइट में 230, ठीक है। और एक्सपोर्ट सेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ पर JPEG फॉर्मेट यहाँ पर कर लेंगे। और यहाँ पर मैक्सिमम फाइल साइज़ कितना रख लेंगे, 50 से कम रखना है तो आप यहाँ पर 45 के भी साइज़ भी यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में कंटिन्यू टू डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और इसके बाद में नीचे आने के बाद में डाउनलोड इमेज वाला ऑप्शन पर एक बार और क्लिक करेंगे। इसके बाद में डाउनलोड हो चुका है, अब इसको अपलोड करेंगे। फिर इसके बाद में वेबसाइट पर पहुँचेंगे और ब्राउज़ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अपना वही फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे और अपलोड करेंगे। और इसके बाद में यहाँ पर आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। नीचे आपको यहाँ पर फ़ोटो शो हो जाएगा। फ़ोटो का नेम भी चेंज कर देना। फ़ोटो का नेम में इस कॉमा वगैरह, ये फुल स्टॉप कॉमा वगैरह नहीं आना चाहिए, ठीक है। फ़ोटो का नेम चेंज कर देना। अब फ़ोटो आपका पासपोर्ट साइज़ का और लाइव फ़ोटो दोनों अपलोड हुए। अब आपको करने हैं सिग्नेचर अपलोड। एक वाइट बैकग्राउंड पेज पर ब्लैक पेन से सिग्नेचर करिए, साइज़ कम करिए उसका IM Resizer नाम की वेबसाइट से। इसके बाद में फिर से आप लोग सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करेंगे, इस पर अपना सिग्नेचर सेलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद में पिक्सल में कितना रखना है आपको, 140, यहाँ पर रखना है 140। और हाइट में कितना रखना है, हाइट में रखना है आपको 60, ठीक है। इतना साइज़ रखेंगे और फॉर्मेट यहाँ पर JPEG रहने देंगे। और मैक्सिमम फाइल साइज़, तो मैक्सिमम फाइल साइज़ 10 से 20 KB के बीच में है, तो यहाँ पर रखना है 18 या 17 या 15 KB, ठीक है। 18-19 KB कर दें। इसके बाद में कंटिन्यू डाउनलोड पर क्लिक करना। थोड़ा नीचे आएंगे, फिर से डाउनलोड इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अभी अपलोड हो चुका है। अगर साइज़ कम हो गया हो तो साइज़ इसका इंक्रीज़ कर लेना, ठीक है। PI72 नाम की वेबसाइट से सर्च करेंगे इंक्रीज इमेज साइज, पहली वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में सिलेक्ट इमेज में जाएंगे, अपने उसी सिग्नेचर को सिलेक्ट करेंगे, डन करेंगे। और इसके बाद में यहाँ पर साइज़ कितना कर देंगे, 20 से कम 18 या 19 के भी साइज़ यहाँ पर कर देंगे। इसके बाद में इंक्रीज साइज़ पर क्लिक करेंगे और इसके बाद में शो होगा डाउनलोड का ऑप्शन। डाउनलोड वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करना, डाउनलोड ये इमेज आपका हो जाएगा। अब इसको अपलोड कर देंगे। फिर इसके बाद में ब्राउज में जाएंगे, अपना वही सिग्नेचर सेलेक्ट करेंगे और फिर इसके बाद में आपका सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। अब पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, लाइव फ़ोटो और आपका सिग्नेचर अपलोड हो गए हैं। आप लोगों को इस बॉक्स पर क्लिक करना है, आई कन्फर्म दैट दिस इज़ माई रिसेंट फोटोग्राफ। 6 महीने से ज़्यादा पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक। आगे लाइव फ़ोटो है, आई कन्फर्म दैट दिस इज़ माई फोटोग्राफ, इस पर क्लिक कर देंगे। और नीचे सिग्नेचर का ऑप्शन, आई कन्फर्म दैट दिस इज़ माई वैलिड सिग्नेचर एंड आल्सो अग्री टू अबव मेंशन्ड नोटिस, इस पर क्लिक करना। और इसके बाद में चेक करना, चेक करने के बाद में नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस पेज को सेव कर देंगे। और फिर इसके बाद में अगला स्टेप आपके सामने खुलेगा। अगला स्टेप है क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज प्रेफरेंस का। बेसिक डिटेल में पहला ऑप्शन है कैटेगरी। आपकी कैटेगरी क्या है, नो चेंज इन कैटेगरी विल बी परमिटेड आफ्टर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन ऑफ योर एप्लीकेशन। कैटेगरी में कोई चेंजेस नहीं होगा, करेक्शन डेट में भी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो अपनी कैटेगरी सही से सिलेक्ट करें, ठीक है। अब और यहाँ पर फिर से बोला जा रहा है कि कैटेगरी को ध्यान से आपको सिलेक्ट करना है, चेंजेस नहीं होगा। ओके पर क्लिक कर देंगे। बल्कि अगर आप 40% डिसेबल हों हाथ से पैर से तो आप लगा सकते हैं, किस कैटेगरी में आ रहे हैं वो लगा सकते हैं। विजुअली इम्पायर्ड, हियरिंग इम्पायर्ड लगा सकते हैं, वरना नो पर लगा देंगे, ठीक है। अब नीचे है सब ID, ये सब ऑप्शन ब्लैंक हो जाएंगे, ठीक। अब नीचे आएंगे, नीचे ऑप्शन कुछ यहाँ पर ब्लैंक है, कुछ ओपन है, सारे ब्लैंक है, ठीक है। अब नीचे का ऑप्शन है आर यू अ पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2
नो कर देंगे यहाँ पर, अगर हो तो यस कर देना। डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं जिसमें मुस्लिम आते हैं, जैन आते हैं, बौद्ध आते हैं, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, जो भी धर्म है हिंदू धर्म के अलावा बहुत सारे आते हैं माइनॉरिटी में, अगर आप आते हो तो यस करना, और यस करने के बाद में रिलीजन ऑफ एप्लीकेंट अपना फिर धर्म सेलेक्ट करना, अगर नहीं आते तो नो करना, फिर रिलीजन वाला ऑप्शन यहाँ पर शायद ब्लैंक नहीं, फिर आपको अपना धर्म सेलेक्ट करना है, ठीक है, जो भी आपका धर्म होगा। आगे आएगा एक्सपीरियंस, तो वेदर सर्विंग इन गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में आपने कभी अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो तो यहाँ पर यस कर सकते हैं, वरना आप लोग नो कर देंगे, ठीक। आगे है आर यू एन एक्स सर्विसमैन, हो तो यस वरना नो, आर यू आर डिसेबल एक्स सर्विसमैन, हो तो यस वरना नो। नीचे है आर यू आर डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन, ठीक है, कर दें यस कर दें, नो कर दें, ठीक है, अपने हिसाब से। अगर आपके फादर या मदर मारे गए हों किसी युद्ध वगैरह में, ठीक है, तो लड़ाई में, तो आप यस कर सकते हैं, वरना नो कर देंगे। आर यू सीकिंग रिलैक्सेशन अंडर विडो डाइवोर्स्ड वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड, अगर आप अपने हस्बैंड से अलग रह रही हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर, या फिर आपका तलाक हो चुका है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, वरना नो, ठीक। आगे है हैव यू अपियर्ड फॉर द CWE CRP 4 क्लर्क CSA कैडर अर्लियर, क्या आपने पहले CSA या क्लर्क के लिए अपियर किया, आपने एग्ज़ाम दिया है, दिया हो तो यस करना, वरना नो लगा देंगे, ठीक। अब आगे है डिटेल्स ऑफ अप्रेंटिसशिप, अब वो यहाँ पर आर यू ट्रेंड अप्रेंटिस ऑफ एनी ऑफ द पार्टिसिपेटिंग पब्लिक सेक्टर बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एनी अदर BFSI सेक्टर, अगर आपने किसी बैंक में पार्टिसिपेट किया हो तो यस करना, वरना नो लगा देंगे। आगे है डिड यू रजिस्टर ऑन नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, अगर आपने NATS नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के लिए अप्लाई किया हो तो आप यस कर सकते हैं, वरना नो लगा देंगे यहाँ पर भी, ठीक है। आगे नेशनलिटी इंडियन का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। आगे वैकेंसीज ऑफ स्टेट यू आर अप्लाइंग फॉर, किस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं इस वैकेंसी के लिए, अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, कोड अपने आप इधर आ जाएगा। ऑप्टेड लैंग्वेज फॉर लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, उत्तर प्रदेश से अगर आप कर रहे हैं तो हिंदी और उर्दू का ऑप्शन आएगा। दूसरे स्टेट की बात करें तो जैसे यहाँ पर हो गया महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर मराठी का ऑप्शन आएगा, ठीक है, तो जिस स्टेट में जो लैंग्वेज चल रही है वहाँ पर उसी प्रकार से लैंग्वेज आ जाएगी, ठीक है, तो अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। एक डेमो के तौर पर हम आपको फॉर्म भरकर दिखा रहे हैं, अपना फॉर्म अपने हिसाब से भरिएगा। आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आई एम प्रोफिशिएंट इन रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग, आप इस लैंग्वेज को रीड भी कर लेते हैं, राइट भी कर लेते हैं, स्पीक कर लेते हैं, तीनों चीज़ अगर आपको आती हैं तो आप यस पर करना, इस बॉक्स पर क्लिक करना। डू यू हैव 10th स्टैंडर्ड और अबव मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंसिंग हैविंग स्टडीज अबव ऑप्टेड स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज, अगर आपने 10th स्टैंडर्ड में अपने लोकल लैंग्वेज स्टडी की हो तो यस कर सकते हैं, वरना नो कर देंगे, ठीक। आई अंडरस्टैंड दैट आई विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, तो आप इस पर क्लिक कर देना, यानी लोकल लैंग्वेज में ही आपको एग्ज़ाम देना है तो इस पर क्लिक कर देना। अब आगे है सेंटर ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन प्रेफरेंस, यहाँ पर जाएंगे, अब स्टेट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर सेंटर खुल जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए आप कहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर रखना चाहते हैं, अपना एग्ज़ाम सेंटर लें। सेंटर ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन प्रेफरेंस 2, दूसरा एग्ज़ाम सेंटर कहाँ रखना चाहते हैं बोलें, तीसरा एग्ज़ाम सेंटर कहाँ रखना चाहते हैं बोलें, और चौथा एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पर लें, ठीक है। सेंटर ऑफ मेन एग्जामिनेशन प्रेफरेंस, सेंटर ऑफ प्रेफरेंस ये है प्री एग्ज़ाम, ये है मेन एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, 2 सेंटर प्री के लिए, 2 सेंटर मेन एग्ज़ाम के लिए, ठीक। तो यहाँ पर अपना सेंटर आप लोग ले लेंगे। आगे है काइंडली इंडिकेट मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हाउ यू वुड लाइक द अपेयर टू बी प्रेजेंटेड टू यू, मीडियम का रखना चाहते हैं एग्ज़ाम का, इंग्लिश एंड हिंदी या इंग्लिश एंड उर्दू, अपने हिसाब से रखिएगा। ID proof details, I intend to bring the following ID when appearing for the examination, इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में ID प्रूफ में जाएंगे, आपके पास कौन सा ID प्रूफ है, आधार कार्ड, ई आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, परमानेंट, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपके पास ऑप्शन हो, ID हो, उस पर टिक लगाएं और उस ID का नंबर यहाँ पर डाल देना, ठीक। आगे है पर्सनल डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ अपनी फिल करेंगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। आगे है जेंडर, मेल फीमेल जो भी अपना सेलेक्ट करें, मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करें, ठीक है। आगे है
आधार कार्ड नंबर, आई कंसेंट फॉर यूज ऑफ आधार, आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर देंगे और पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर देंगे। डू यू हैव अ ट्विन, ट्रिपलेट, क्वाड्रिपलेट और ब्रदर सिस्टर, अगर आप जुड़वा भाई बहन हो तो यस वरना नो लगा देंगे। ठीक है, आगे है फादर नेम, अपने फादर का नेम यहाँ पर डालें, मदर का नेम यहाँ पर डालें। ठीक है, स्पाउस नेम यहाँ पर डाल देना। कन्फर्म फादर नेम, कन्फर्म करने के लिए कन्फर्म फादर का नेम इंग्लिश में, मदर का नेम इंग्लिश में दोबारा, स्पाउस नेम हो तो दोबारा, जैसे आप वाइफ हैं तो हस्बैंड का नाम डाल सकते हैं, हस्बैंड है तो वाइफ का नाम डाल सकते हैं। आई हियर बाई डिक्लेयर दैट माई नेम इज़ द सेम एज माई फादर्स और मदर्स नेम, तो ये ऑप्शन रहेगा ब्लैंक। नीचे एड्रेस ऑफ करेस्पॉन्डेंस, अपना एड्रेस लाइन 1 डालिए, एड्रेस लाइन 2 में पोस्ट ऑफिस, तहसील वगैरह डाल सकते हैं, लाइन 3 को छोड़ भी सकते हैं और डाल भी सकते हैं। स्टेट, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, स्टेट लें। आगे डिस्ट्रिक्ट, कौन से ज़िले से बिलोंग करते हैं, अपना ज़िला लें। आगे पिन कोड, अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पर डालें। अब आगे है परमानेंट एड्रेस, अगर दोनों एड्रेस सेम हो तो इस बॉक्स पर टिक जरूर करना है, जिससे कि दोनों जगह ऑटोमेटिकली ही सेम एड्रेस फिल हो जाए। अगर अलग अलग हो तो दोनों जगह पर अलग अलग फिल करना जरूरी है, फिर इस बॉक्स पर क्लिक नहीं करना है आपको। इसके बाद है चूजिंग द एड्रेस ऑफ जीएसटी इनवॉइसिंग, तो जीएसटी इनवॉइसिंग के लिए आप कौन सा एड्रेस लेना चाहेंगे, करेस्पॉन्डेंस या परमानेंट, एक एड्रेस ले लें यहाँ पर। एप्लीकेशन फ़ी, कितनी एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, एससी वालों की 850 रुपये फ़ीस है, SC ST वालों की शायद 300 या 250 रुपये फ़ीस है। ठीक है, जितनी फ़ीस होगी आपको शो हो जाएगी। अब चेक करना डिटेल को और इसके बाद में अपनी डिटेल को वैलिडेट भी कर देना, वैलिडेट योर डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके। इसके बाद में आपको होगा वेरीफाइड सक्सेसफुली, ओके पर आप लोग क्लिक कर देंगे। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद में आएगा अगला ऑप्शन, अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको भरनी है। क्लास 10th का यहाँ पर बोर्ड का नाम डालिएगा, ठीक, कौन से बोर्ड से आपने किया है। आगे डेट ऑफ पासिंग डालनी है और यहाँ पर मार्क्स परसेंटेज डालनी है, कितने परसेंटेज मार्क्स मिले हैं। और इसके आगे है ग्रेजुएशन डिटेल, आपको अपने ग्रेजुएशन की जानकारी यहाँ पर देनी है। आपने ग्रेजुएशन कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है, जैसे मान लीजिए आपने किया है MJPRU से, MJPRU बरेली, इस तरीके से डाल देना। CCSU मेरठ डाल देना और GJU मुरादाबाद, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी हो अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डाल देना। आगे है कौन सा कोर्स किया है, अपना कोर्स आप लोग यहाँ पर लेंगे। आपको आपका कोर्स नहीं मिल रहा हो तो अदर का ऑप्शन ले सकते हैं। ठीक, आगे रहेगा सब्जेक्ट, आपके पास सब्जेक्ट क्या थी, पहले एक सब्जेक्ट लें। ठीक है, मेन सब्जेक्ट लेना एक, लास्ट ईयर में जो थी उन दो में से कोई एक सब्जेक्ट ले सकते, क्योंकि ऑप्शन सेलेक्ट करने का है। तो यहाँ पर लास्ट ईयर में जो 2 सब्जेक्ट रही थी उनमें से कोई एक सब्जेक्ट का ऑप्शन ले लेना। आगे है डेट ऑफ पासिंग, कब आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है वो डेट डालनी है यहाँ पर। ठीक है, एक डेमो तौर पर हम यहाँ पर डेट डालने हैं। आगे है परसेंटेज, 3 साल के मार्क्स मिलाकर आपकी कितनी परसेंटेज बनी है। अगर CGPA बेस्ड आपको मार्क्स दिए गए हैं तो CGPA से परसेंटेज निकाल लेना। ठीक है, या तो निकलता है 9.5 से मल्टीप्लाई करके या निकलता है 10 से मल्टीप्लाई करके। हर यूनिवर्सिटी में थोड़ा रूल अलग अलग है, इसलिए पता कर लेना कि कितने से मल्टीप्लाई करनी है। CGPA में 10 या 9.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी परसेंटेज निकल जाएगी, वो परसेंटेज यहाँ पर डाल देना। अगर PG कर लिया हो तो PG की जानकारी दे सकते हैं। अगर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है आपके पास तो उसकी जानकारी दे सकते हैं, वरना छोड़ भी सकते हैं। अगर कोई डिप्लोमा कर लिया हो तो उसकी जानकारी भी दे सकते हैं, वरना छोड़ भी सकते हैं। मैंडेटरी कौन कौन सी डिटेल है, 10th और ग्रेजुएशन की जानकारी। ठीक है, ये मैंडेटरी है। अब इसके आगे है डू यू हैव ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम, अगर आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज हो तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, वरना आप लोग यहाँ पर नो कर देंगे। ठीक है, अगर आप यस करेंगे तो आपने क्या किया है, सर्टिफिकेट किया है या डिप्लोमा किया है या क्या किया है। ठीक है, वो आपको फिर सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, डिग्री की है या डिप्लोमा है या सर्टिफिकेट, जो भी आपका होगा वो आप ले लेंगे फिर। ठीक है, वरना आपको यहाँ पर नो कर देना है, सारे ऑप्शन ब्लैंक हो जाएंगे। पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस, ये भी मैंडेटरी नहीं है, अगर आपने किया हो तो यहाँ पर डाल देना, वरना आप प्रेजेंटली वर्किंग आप नो लगा देंगे। ठीक है, इस ऑप्शन पर नो लगा देंगे और इसके बाद में इसे छोड़ देंगे, क्योंकि आप वर्क नहीं कर रहे हैं तो आप इस ऑप्शन को छोड़ देंगे। नीचे आएंगे अदर क्वालिफिकेशन, आर यू डिज़ायरस ऑफ टेकिंग प्री एग्जाम ट्रेनिंग कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड ओनली फॉर SC ST OBC रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज एक्स सर्विसमैन आर टेकिंग प्री एग्ज़ाम ट्रेंड, यानी कि यहाँ पर पूछा रहा है कि आप एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में देना चाहेंगे तो आप यहाँ पर कर देंगे यस। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम नहीं देना चाह रहे हो तो यहाँ पर नो कर देना। ठीक है, यस कर देंगे। वेदर एनी
प्रसेक्शन, डेफिनेशन, डिटेंशन, फाइन कन्विक्शन, सेंटेंस अगेंस्ट यू हैव बीन अवॉर्डेड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ। और आपके खिलाफ कोई भी केस किसी भी तरह का चल रहा हो तो यस कर दें, वरना नो कर दें। फिर इसके बाद में आगे है लैंग्वेज नाउन। लैंग्वेज में हिंदी कंपलसरी, मतलब आपके अकॉर्डिंग टू स्टेट के हिसाब से हिंदी अपने आप सिलेक्ट हो जाएगी। अब हिंदी आपको रीड करनी आती है तो इसको ऑन कर दें, लिखनी भी आती है तो इसको भी ऑन कर दें, और स्पीक बोलनी भी आती है तो इसको ऑन कर दें। दूसरी लैंग्वेज कौन सी आती है? हिंदी के अलावा इंग्लिश या अदर का ऑप्शन दे सकते हैं। ठीक है, अगर ये इंग्लिश आपको रीड करनी आती है तो रीड पर लगा दें, या राइट करनी आती है तो राइट पर लगा दें, बोलनी आती है तो फिर स्पीकर लगा सकती हैं। एक मैंडेटरी है जो भी आपकी पर्सनल लैंग्वेज होगी अकॉर्डिंग टू स्टेट। बाकी जो 2 लैंग्वेज हैं, 2 ऑप्शन है, ये ऑप्शनल है, इनको छोड़ भी सकते हैं। आप दूसरा दोबारा पेज को चेक कर लेना। इसके बाद में डिटेल को वैलिडेट और डिटेल पर क्लिक करके वैलिडेट कर देना, और इसके बाद में सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पर एक एरर शो कर रहा है, डू यू हैव ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम। यहाँ पर आपको यस करना है, क्योंकि मिनिमम हाई स्कूल में आपके पास मतलब हाई स्कूल लेवल पर आपने कंप्यूटर की नॉलेज ली हो तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। अगर आपके पास डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट है तो अच्छी बात है। अगर डिग्री, डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट आपके पास कंप्यूटर नॉलेज का नहीं है तो मिनिमम आपने हाई स्कूल में कंप्यूटर की नॉलेज ली हो तो आप इस पर टिक लगा देना। ठीक है, और इसके बाद में एक और ऑप्शन है आगे, यहाँ पर आएंगे। अगर आपने हाई स्कूल लेवल पर पढ़ी है, कंप्यूटर की नॉलेज ली है, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आएंगे, कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट, आईटी एज अ सब्जेक्ट। अगर आईटी एज अ सब्जेक्ट थी तो आईटी वाले ऑप्शन पर लगाना, अगर दोनों थी तो दोनों पर लगा सकते हैं, वरना आप एक पर लगा सकते हैं। ठीक है, तभी आपका ये ऑप्शन ग्रीन होगा और तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, तो मिनिमम 10th लेवल में आपके पास कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट हो या आईटी एज अ सब्जेक्ट हो तभी फॉर्म भर पाएंगे। या इसके अलावा अगर सर्टिफिकेट है जैसे ADCA, DCA, CCC या फिर कोई और सर्टिफिकेट हो तो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा हो तब भी, और डिग्री हो कंप्यूटर में तब भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, फिर इसके बाद में सारे एरर यहाँ से हट जाएंगे, और इसके बाद में वैलिडेट और डिटेल्स पर आप लोग क्लिक कर देंगे, अपनी डिटेल्स को वैलिडेट कर देंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, ये पेज आपका सेव हो जाएगा। अब अगला ऑप्शन है बैंक का। बैंक इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, कौन सी बैंक को आप प्रेफर करेंगे, यहाँ पर टिक लगाते जाइए। ठीक है, यहाँ पर जो आप बैंक ले रहे हैं नंबर बाय नंबर, वो बैंक आपको यहाँ पर शो होती जाएंगी। ठीक है, अब अगर बैंक को ऊपर नीचे करना हो तो जिस बैंक को ऊपर लाना हो उस बैंक पर क्लिक करके वहाँ पर लाकर छोड़ दें, आपकी बैंक दूसरी जगह पर पहुँच जाएगी। इसके बाद में वैलिडेट और डिटेल्स पर क्लिक करें, डिटेल्स वेरीफाइड होगी, ओके पर क्लिक करें। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें, अगले स्टेप पर पहुँच जाएंगे। इसके बाद में आएगा आपके फॉर्म का प्रीव्यू। आपने जो भी डिटेल भरी है इसको चेक कर लें ध्यान से। सबसे नीचे पहुँचेंगे, आपको एक ऑप्शन मिलेगा आई एग्री का, इस पर क्लिक करें, आई कन्फर्म पर क्लिक करें, एंड देयर इज़, ये ऑप्शन अपने आप ब्लैंक हो जाएगा। अब नीचे आज की डेट शो होगी। इसके बाद नीचे है कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन, इस पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद में एक और ऑप्शन है ऑन कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन नो चेंजेस और डिटेल्स ऑलरेडी एंटर्ड विल बी परमिटेड। जी हाँ, करेक्शन नहीं हो पाएगा, फिर शायद करेक्शन डेट में करेक्शन हो पाएगा, तो आप ओके पर क्लिक कर देंगे। अगर आप श्योर हैं, आपने चेक कर लिया कि कोई मिस्टेक नहीं है, तो फिर ओके पर क्लिक कर देना। इसके बाद में फिर से यहाँ पर आएगा आर यू श्योर टू कंटिन्यू। अगर आप सहमत हैं कि आपने फॉर्म चेक कर लिया है वाकई, तो आप ओके पर क्लिक कर दें। और फिर इसके बाद में आएंगे डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन। डॉक्यूमेंट में आपका क्या अपलोड करना है, एक तो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है। ठीक है, हैंड रिटेन डिक्लेरेशन अपलोड करना है, 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट भी अभी आपको अपलोड करने हैं। गाइडलाइंस फॉर डॉक्यूमेंट में जाएँ, इसका गाइडलाइन भी रीड कर लें। बात करें लेफ्ट थंब इम्प्रेशन की, तो यहाँ पर देखिएगा 240x240 पिक्सल लंबाई गुना चौड़ाई साइज होना चाहिए, 200 dpi होना चाहिए। अगर सेंटीमीटर में हाइट रखना चाह रहे हैं तो 3 सेंटीमीटर गुना 3 सेंटीमीटर साइज हो। किसका, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का। 20 से 50 KB के बीच में KB में साइज हो, JPEG या JPG फॉर्मेट हो, ये हुआ लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का। अब दूसरा हैंड रिटेन डिक्लेरेशन की बात करें तो 800 गुना 400 पिक्सल में इसका साइज होना चाहिए। ठीक है, और 200 dpi यहाँ पर होना चाहिए, 50 से 100 KB के बीच में साइज हो। ठीक, और तो जो हैंड रिटेन डिक्लेरेशन होगा उसको आप लोग इंग्लिश में फिल करेंगे और कैपिटल लेटर्स में ना फिल करें। ठीक है, नॉर्मल आप लोग जैसे लिखते हैं वैसे फिल करेंगे। ठीक है, नॉर्मली लैंग्वेज में। अब वो 10th की मार्कशीट कैसे अपलोड करनी है, तो PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है। पेज साइज ऑफ डॉक्यूमेंट A4 साइज़ के पेज पर A4 साइज़ में करके PDF को तब अपलोड करना है। 500 KB मैक्सिमम साइज़ होना चाहिए PDF का।
और हैंड रिटन डिक्लेरेशन में लिखना क्या है, यहाँ पर देखिए, द टेक्स्ट फॉर द हैंड रिटन डिक्लेरेशन इज़ एज फॉलोज। आई के आगे अपना नेम यहाँ पर लिखना, ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है। वाइट बैकग्राउंड पेज पर ब्लैक पेन से ये लिखना है, आई हियर बाई डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाई मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है। ये चीज़ आपको लिखनी है हैंड रिटन डिक्लेरेशन के रूप में। अब हैंड रिटन डिक्लेरेशन और मतलब अब लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करने के लिए आपको एक पैड की ज़रूरत पड़ने वाली है। एक पैड खरीद कर ले आना, 30-40 रुपये का आएगा, ठीक है। पैड पर अपने लेफ़्ट हैंड के थंब को लगाना और एक वाइट बैकग्राउंड पर इसको टच कर देना, ठीक है। फिर उसका फ़ोटो खींचना, उसको क्रॉप करना, क्रॉप करने के बाद में उसका जितना साइज़ बताया है उतना साइज़ करना और यहाँ पर अपलोड कर देना। इसके लिए पहुंचेंगे IM रिसाइज नाम की वेबसाइट पर, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर सिलेक्ट इमेज का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करना और अपने लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन को इस तरीके से लगाकर सिलेक्ट कर लेना, ठीक। इसके बाद में साइज़ कितना रखना है, यहाँ पर पिक्सल की साइज़ की बात करें तो पिक्सल में रखना है आपको 240 विथ में और 240 ही हाइट में, ठीक है। सेम रखिए साइज़। DPI कितना रखना है इसका, DPI रख देंगे आप लोग इसका 200। DPI के लिए आपको पहुंचना है एक्सपोर्ट सेटिंग वाले ऑप्शन पर, इस पर क्लिक करेंगे। अब DPI यहाँ पर रखना है 200, ठीक है। और फॉर्मेट JPG या JPEG दोनों में से कोई रख लेंगे। मैक्सिमम फाइल साइज़ 20 से 50 KB के बीच में है तो 45 या 48 KB साइज़ यहाँ पर कर लेंगे। और इसके बाद में कंटिन्यू टू डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में एक बार और अभी डाउनलोड इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद में ये अपलोड मतलब डाउनलोड हो जाएगा, आप इसको अपलोड कर सकते हैं। अब इसके बाद में क्या करेंगे, चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे, अपना वही डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे, मतलब वही थंब इम्प्रेशन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपका थंब इम्प्रेशन मतलब प्रीव्यू शो होगा। हेयर इज़ द प्रीव्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट अपलोडेड, कैन कंसिडर फॉर प्रोसेसिंग, नो फर्दर चेंजेस अपडेटेशन विल बी अलाउड आफ्टर द सबमिशन, क्लिक ओके टू कंसिडर द अपलोड द डॉक्यूमेंट। अगर आपको लग रहा है सही है, ठीक है, तो आप ओके पर क्लिक कर देंगे, वरना क्लियर पर क्लिक कर सकते हैं। ओके पर क्लिक करेंगे तो आपका थंब यहाँ पर अपलोड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख पाएंगे थंब इम्प्रेशन यहाँ पर अपलोड हो चुका है। अब इसी प्रकार से अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन एक वाइट बैकग्राउंड पेज पर ब्लैक पेन से लिखना, जो आपको दिखाया था वो चीज़ लिखें। इसके बाद में यहाँ पर अपलोड करें, मतलब साइज़ वगैरह कम करें, अपलोड करें। और 10th की मार्कशीट का फ़ोटो खींचना, उसका साइज़ कम करना, जितना साइज़ बताया उतना साइज़ करें और यहाँ पर अपलोड करें। अब बात करें अगले डॉक्यूमेंट की, तो दोबारा से आप लोग वेबसाइट पर पहुंचना, सेलेक्ट इमेज में जाना और यहाँ पर अब आप लोग सेलेक्ट करेंगे अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन या फिर 10th की मार्कशीट। बात करें हैंड रिटन डिक्लेरेशन की, तो सेलेक्ट करने के बाद में आप लोग पिक्सल में आएंगे, यहाँ पर रखेंगे 840, विड्थ में रखेंगे आप लोग 800 और हाइट में रखेंगे 400, ठीक है। इतना साइज़ आपको रखना है 400, विड्थ में रखेंगे 400। और बात करें DPI की, तो एक्सपोर्ट सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर DPI 200 रहने देंगे। फॉर्मेट इसका JPG या फिर JPEG दोनों में से कोई भी रहने देंगे। और नीचे मैक्सिमम फाइल साइज़ में 100 KB से कम करना है, 90 या 98 KB आप लोग यहाँ पर साइज़ कर देंगे। 50 से 100 KB के बीच में साइज़ रखना है। इसके बाद में कंटिन्यू डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना और इसके बाद में डाउनलोड इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। अब आपका जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो अपलोड हो चुका है। अब इसका आप लोग अपलोड कर सकते हैं। इसको कैसे देखिए, एक वाइट बैकग्राउंड पेज पर ब्लैक पेन से हैंड जो लिखना था उसको लिखें, फ़ोटो खींचें, इसके बाद में साइज़ कम करें, अपलोड कर दें। अब इसके बाद में हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको प्रीव्यूज़ का शो होगा। आपको अगर लगता है सही है तो फिर आप लोग ओके पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर ये अपलोड हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग 10th की मार्कशीट भी अपलोड कर दें यहाँ पर। और इसके बाद में 10th की मार्कशीट का प्रीव्यू कर लें, ओके पर क्लिक करें, 10th की मार्कशीट भी यहाँ पर अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो 10th की मार्कशीट, हैंड डिक्लेरेशन और आपका थंब इम्प्रेशन, ये तीनों चीज़ अपलोड हो चुकी हैं। आप तीनों को यहाँ पर प्रीव्यू करना चाहें दोबारा प्रीव्यू कर सकते हैं, इसके बाद में चेक कर लें। और इसके बाद में आई कन्फर्म द हैंड रिटन डिक्लेरेशन, थंब इम्प्रेशन एंड 10th मार्कशीट सर्टिफिकेट अपलोडेड अबव आर वैलिड, ठीक है। इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग अपना इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें बता सकते हैं। फिर इसके बाद में आप लोग थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे है आई एग्री टू कनेक्ट द डिजिलॉकर टू फेच माई डिटेल्स, नेम, DOB, मोबाइल नंबर, जेंडर, आधार, 10th ग्रेजुएशन डिटेल्स। अगर आप एग्री हों, यानी अगर आपने डिजिलॉकर अकाउंट बना रखा है, डिजिलॉकर से आपकी सारी ID मैच हो रही हैं, मोबाइल नंबर, जेंडर, आधार सब मैच हो रहा है, तब तो आप लोग यस पर क्लिक करना, फिर तो ओके पर क्लिक कर देना। वरना आपको यस पर क्लिक करने की जरूरत नहीं, वरना फिर मैचिंग नहीं होगी, फिर प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए आप लोग नो पर क्लिक कर दें, ठीक है। और इसके बाद में सिक्योरिटी कोड जो आप लोगों को शो यहाँ पर डालना है। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके इस पेज को सेव कर दें।
और इसके बाद में आएगा पेमेंट वाला ऑप्शन। अब फाइनल आपका जो फॉर्म है वो भर चुका है, अब केवल आपको पेमेंट करना है। 850 रुपये का पेमेंट आपका जाएगा जनरल और ओबीसी वाली कैटेगरी के लिए। SC ST के लिए कम है पेमेंट, ठीक है। तो पेमेंट अब पे करने के लिए आप लोग CC एवेन्यू या बिल डेस्क में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। ओके पर क्लिक कर देंगे। सिक्योरिटी कोड जो आपको शो हो यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसके बाद में सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सबमिट करेंगे। फिर इसके बाद में 15 मिनट का आपको टाइम मिलेगा पेमेंट करने के लिए। डिटेल्स आपको आपकी शो जाएगी, ठीक है। क्रेडिट कार्ड से करना चाहें तो कार्ड नंबर वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। UPI के थ्रू पेमेंट करना चाहें तो UPI का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में पे बाय एनी UPI ऐप, इस पर क्लिक करेंगे। तो UPI का ऐप यहाँ पर अभी सेलेक्ट करने के लिए नहीं आ रहा है। आप दूसरा वाला ऑप्शन देना, CC एवेन्यू के अलावा जो ऊपर वाला ऑप्शन था वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके अपना पेमेंट कर देना। कोई भी दिक्कत आए पेमेंट करने में बता सकते हैं, ठीक है। दूसरा वाला ऑप्शन लें, UPI पर क्लिक करें, अपने ऐप में जाएँ, फ़ोनपे GPay जो भी यूज़ कर रहे हैं, पेमेंट करें, सीधे इस वाले पेज पर आ जाएँ। इस पेज को कट नहीं करना है। पेमेंट करने के बाद में सीधे इस वाले पेज पर आ जाइए और अपने आप सक्सेस होने दीजिए, ठीक है। इस पेज को काटना मत, वरना पेमेंट अटक सकता है जब तक अपने आप सक्सेसफुल यहाँ पर शो नहीं हो। पेमेंट करने के बाद में इस पेज पर आना, अपने आप 30-35 सेकंड में अपने आप पेज सक्सेसफुल आपको शो हो जाएगा। सक्सेसफुल शो होने के बाद पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में इसका प्रिंट वगैरह निकाल सकते हैं दोबारा फॉर्म को लॉगिन करके। इस प्रकार से फॉर्म भर लें। कोई भी दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।